दुश्मन जब सामने से आता है तो हम संभल जाते हैं, पर तब क्या करोगे जब वार पीठ पीछे से हो? क्या आप भी अक्सर उन लोगों से धोखा खाते हैं जिन्हें आपने अपना माना था? हम हमेशा दूर के खतरों से डरते हैं, अनजान लोगों पर शक करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सबसे गहरा घाव वही देता है जो आपके सबसे करीब होता है। जब कोई अपना विश्वास तोड़ता है तो सिर्फ भरोसा नहीं टूटता, इंसान के जीने का हौसला भी टूट जाता है। आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले ही जीवन के इस कड़वे सच को पहचान लिया था। उन्होंने समझाया था कि जीवन में सावधानी ही आपका सबसे बड़ा कवच है। अगर आप अपनों के बीच छुपे हुए खतरों को नहीं पहचानेंगे तो एक दिन सब कुछ खो देंगे। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ हमारे अच्छे वक्त के साथ ही होते हैं। वे आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा मिल रहा हो। सबसे पहले उन लोगों को पहचानिए जो आपके साथ सिर्फ स्वार्थ की वजह से जुड़े हैं। चाहे वह कोई काम करने वाला हो या कोई ऐसा साथी जो सिर्फ पैसों के लिए आपके साथ टिका हो। ऐसा इंसान संकट आते ही सबसे पहले आपका साथ छोड़ देगा या फिर थोड़े से फायदे के लिए आपको किसी के भी हाथों बेच देगा। वफादारी खरीदी नहीं जा सकती। जो इंसान सिर्फ मतलब के लिए मुस्कुराता है, उसकी वफादारी पर कभी भरोसा मत करना। उनके शब्दों पर नहीं, उनके कामों पर ध्यान दीजिए। दूसरे वो लोग होते हैं जो आपकी हर बात पर सिर्फ हाँ मिलाते हैं। वे आपकी गलतियों पर भी आपकी तारीफ करते हैं। ऐसा दोस्त या साथी असल में दोस्त नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ दुश्मन होता है। जो इंसान आपकी गलतियों को देखकर भी चुप रहता है, वह धीरे धीरे आपको बर्बादी के रास्ते पर धकेल रहा होता है। मीठी बातें करने वाले लोग अक्सर पीछे से गहरा वार करते हैं। सच्चा साथी वही है जो कड़वा सच बोलने की हिम्मत रखता हो, जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोके। तीसरी बात, जलन की भावना। यह भावना बड़े से बड़े रिश्ते को खोखला कर देती है। अक्सर हमारे अपने ही हमारी तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। वे आपके सामने तो खुश होने का नाटक करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी कमजोरी ढूंढेंगे। खून का रिश्ता हमेशा सच्चा हो यह जरूरी नहीं है। जो आपकी कामयाबी में दिल से मुस्कुरा न सके, समझ लीजिए वह सिर्फ नाम का आपका अपना है। अपनी खुशियों को हर किसी के साथ बांटने से पहले थोड़ा ठहरिए और सोचिए। चौथा और सबसे खतरनाक वो इंसान होता है जिसके पास ज्ञान तो बहुत है, जो सब कुछ जानता है, लेकिन उसके भीतर ईमानदारी और वफादारी नहीं है। ऐसा समझदार और चतुर इंसान आपके सारे राज जानता है। वह आपकी कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ होता है। जब ऐसा कोई व्यक्ति धोखा देता है तो पूरा का पूरा साम्राज्य ढह जाता है। ज्ञान अगर बिना ईमानदारी के हो तो वह एक ऐसी आग बन जाता है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। हर किसी को अपने जीवन में उतना ही प्रवेश दीजिए जितना उसने अपनी वफादारी से कमाया है। सतर्क रहना कोई गुनाह नहीं है, यह समझदारी है। प्यार कीजिए, रिश्ते निभाए कीजिए, लेकिन अपनी सतर्कता को कभी कम मत होने दीजिए। जब आप अपनों को परखना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। जब हम किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं तो उसकी छोटी सी चालाकी भी हमारे दिल को हमेशा के लिए पत्थर बना देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम सबके साथ अच्छे रहेंगे तो कोई हमारे साथ बुरा नहीं करेगा, पर यह दुनिया उम्मीदों से नहीं, सच से चलती है। अक्सर हमारे अपने घरों में, हमारे काम की जगहों पर या हमारे करीबी दोस्तों में ही कोई ऐसा होता है जो हमारी हर बात को बहुत ध्यान से सुनता है। वह हमारे सुख दुख में हमारे बहुत पास होने का दिखावा करता है, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ आपकी कमजोरियों को इकट्ठा करना होता है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि अपने राज कभी किसी को मत बताओ, चाहे वह आपका कितना ही करीबी क्यों न हो, क्योंकि जो आज आपका मित्र है वह कल आपका शत्रु भी बन सकता है।
और जब कोई आपका राज जानकर दुश्मन बनता है तो वह सबसे पहला वार वही करता है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। अपनी बातें, अपनी योजनाएं और अपनी कमजोरी हमेशा अपने तक ही सीमित रखिए। हर किसी को अपने दिल का हाल सुनाना बंद कीजिए। यह दुनिया आपकी मासूमियत का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार बैठी है। विश्वास एक ऐसी डोर है जिसे बहुत सोच समझकर किसी के हाथ में सौंपना चाहिए। अगर आप हर राह चलते इंसान को अपना समझकर गले लगा लेंगे तो अंत में आपके हाथ सिर्फ पछतावा ही आएगा। जो व्यक्ति आपके सामने दूसरों की बुराई करता है वह निश्चित ही दूसरों के सामने आपकी भी बुराई करता होगा। ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोगों से तुरंत दूरी बना लीजिए। उनकी मीठी बातें आपके जीवन में करवाहट के अलावा कुछ और नहीं घोल सकती। अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के पैरों में मत गिरने दीजिए। अगर कोई आपको धोखा दे चुका है तो उसे दोबारा अपने जीवन में जगह देना अपनी ही बर्बादी के वारंट पर दस्तखत करने जैसा है। गलतियों को माफ किया जा सकता है लेकिन धोखे को कभी नहीं। गहरी सांस लीजिए और उन सभी लोगों को अपने जीवन से चुपचाप दूर कर दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं। अपनी आंखें खुली रखिए और अपनी बुद्धि को अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनाइए। रिश्तों की भीड़ में अकेले चलना उस रास्ते से बेहतर है जहां हर कदम पर कोई अपना ही आपके पैर खींचने की ताक में बैठा हो। सच्ची समझदारी दूसरों को बदलने में नहीं बल्कि सही समय पर खुद को संभाल लेने में है। जब आप किसी के लिए अपनी खुशियों की बलि देने लगते हैं तो सामने वाला आपको भगवान नहीं समझता बल्कि वह आपको अपनी सहूलियत का एक जरिया मान लेता है। अपनी कद्र को इतना मत गिरने दीजिए कि लोग आपके समय और आपकी भावनाओं को मुफ्त की चीज समझने लगे। आचार्य चाणक्य का कहना था कि अत्यधिक सीधा होना भी एक दोष है। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है, टेढ़े मेढ़े पेड़ हमेशा बच जाते हैं। इसलिए अपने स्वभाव में थोड़ी सी कठोरता और स्पष्टता रखना सीखिए। जहां जरूरत हो वहां ना कहना शुरू कीजिए। जो लोग आपके बुरे वक्त में चुपचाप किनारा कर गए थे उन्हें अपने अच्छे वक्त में सबसे आगे खड़े होने का मौका मत दीजिए। वक्त बदला है, लोग बदले हैं, तो आपको भी अपने फैसले बदलने का पूरा अधिकार है। अब समय है अपने चारों ओर एक ऐसी सीमा रेखा खींचने का जिसे पार करने की इजाजत सिर्फ उन्हीं को हो जो सच में आपके आदर के हकदार है। धोखेबाजों को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको उनकी बातों के जाल से बाहर निकलकर उनके इरादों को देखना होगा। सावधानी बरतने का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया से नफरत करने लगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप अपने दिल के दरवाजे पर एक सजग पहरेदार की तरह खड़े हैं। जो सच है उसे पूरे दिल से स्वीकारिए और जो छलावा है उसे तुरंत अलविदा कह दीजिए। आज एक नया संकल्प लीजिए। अब से आपका भरोसा सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो उसे निभाने की योग्यता रखते हैं। अपने मानसिक सुकून को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाइए। गहरी और शांत सांस लीजिए। अपने भीतर की इस नई शक्ति को महसूस कीजिए और एक सुरक्षित और शांत जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जी हाँ लिखें। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नई सोच के साथ।